हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एमपीजीके का ये हमारा लेक्चर नंबर 4, जहां आप लोग परीक्षा धाम न्यू लेटेस्ट बुक को कंप्लीट करने वाले हो हमारे साथ। जैसे कि आप लोग मेरे बारे में जानते ही होंगे, हम लोगों ने अभी एमपीजीके सीरीज स्टार्ट किया है, थ्योरी के लिए भी और एमसीक्यू के लिए भी। तो अभी हम लोग थ्योरी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। आज हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा इतिहास में झांक कर देखेंगे कि किस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, पहले क्या स्थिति थी, आज वर्तमान में ये स्थिति, 55 जिलों तक की पूरी कहानी, पूरी यात्रा को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस चैनल पर पहली बार है, तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहां पर आप लोगों को एमपीजीके कंप्लीटली एमसीक्यू और थ्योरी के फॉर्म में मिलने वाला है। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन को हम लोग समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं पुनर्गठन में, तो 1947 की स्थिति को समझेंगे। यानी कि 1947 जैसे ही हम लोग आजाद हुए थे, उस समय हमारे देश में क्या स्थिति थी। हमारे देश के साथ में हमारा पहला फोकस होने वाला है हमारे मध्य प्रदेश पर, एमपी पर, राइट। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एमपीजीके, ठीक है। तो हमारे एमपी में 1947 आजाद होने के बाद क्या स्थिति रही थी, 1 नवंबर 1956 की क्या स्थिति थी, यानी हम जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, पूरा एक कहानी के रूप में बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। 1 नवंबर 2000 की स्थिति क्या थी, ऐसी कौन सी घटना थी, ये हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में ये तारीख क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये सारे फैक्ट पर हम लोग चर्चा करने वाले। तो चलिए फटाफट करके हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के गठन को हम लोग समझते हैं। अब देखिएगा, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। यहां पर मध्य प्रदेश के जो गठन है, हम उसको अलग अलग पार्ट में समझेंगे, यानी कि अलग अलग सिनेरियो में समझने वाले हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन को प्रमुख समय अवधि में समझा जा सकता है। 1947 की स्थिति क्या थी, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा, हमारे देश में मध्य प्रदेश नाम से उस समय कोई राज्य नहीं हुआ करता था। हमारा ये जो मध्य प्रदेश है, ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। जैसे कि समझ लो आप, छोटे छोटे से 3 गांव थे। आप उदाहरण के लिए ये भी मान सकते हैं, एक गांव का नाम या एक पार्ट का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है। पार्ट ए का नाम क्या था, यानी हमारा मध्य प्रदेश जब हम आजाद हुए थे, 3 खंडों में बटा हुआ था, 3 टुकड़ों में बटा हुआ था। ये आपके सामने नाम आप देख पा रहे होंगे, मैप में भी मैंने आप लोगों के लिए एक शानदार मैप ड्रॉ किया है मैंने। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, देखा आपने। यानी ये 3 वो टुकड़े हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के थे उस समय पर, ठीक है। तो पहले पार्ट का नाम क्या है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। मध्य प्रदेश के गठन से पहले मध्य भारत का क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। भाई ये वाला जो क्षेत्र है, इसे हम लोग मध्य भारत का क्षेत्र कहते थे। कौन सा क्षेत्र कहते थे, मध्य भारत। हमारे भारत का कहीं ना कहीं ये बीचों बीच वाला क्षेत्र था। अब यहां पर क्या होता था, यहां पर सेंट्रल प्रोविंस और बरार, भाई ये आपको सुनने में भी लग रहा होगा थोड़ा सा अंग्रेजी नाम है, क्योंकि अंग्रेजों से तो हमें आजादी मिली थी, है ना। अंग्रेज लोग जैसे ही हमें आजाद किया था, उन लोगों ने, खैर आजादी तो हमने काफी मशक्कत के बाद ली थी, उनको भगाने में काफी मेहनत करना पड़ी, लेकिन है ना, उन्होंने जो नाम पहले रखा था सेंट्रल प्रोविंस और बरार, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है सेंट्रल प्रोविंस और बरार, 2 नवंबर 1861 को उसकी स्थापना हुई थी। भाई ये वैसे तो देखे जाए सेंट्रल प्रोविंस और बरार 2 क्षेत्र थे, इसके अंदर 2 नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक बरार और दूसरा सेंट्रल प्रोविंस। तो इसमें सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब हुई थी, तो 2 नवंबर 1861 को। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में सीधा सा प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश में, है ना, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रदेश के किस पार्ट की स्थापना हुई थी, या फिर प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तारीख। बरार की स्थापना हुई थी 1936 में, हैदराबाद से अलग करके
बनाया गया था। याद रखिएगा बरार कैसे बना था और किससे अलग करके बना था, ये दोनों फैक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें 15 रियासतें शामिल थी। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे प्राचीन समय में हमारे देश में, हमारे राज्यों में राजा रजवाड़ों का शासन हुआ करता था। हमारे यहाँ पर जो भूखंड था वो रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, अलग अलग राजाओं के अलग अलग क्षेत्र थे, रियासतें थी। तो हमारा जो पार्ट ए था इसमें ऐसी छोटी मोटी कितनी रियासतें आती थी राजाओं की? 15 रियासतें आती थी। यानी 15 राजा लोग अपने छोटे छोटे कहीं ना कहीं राज्य रियासतें चला रहे थे, है ना। हम उसको उदाहरण के लिए ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने अभी क्या बताया कि भाई 1947 के पहले स्थिति क्या थी। ठीक है, 1947 के पहले स्थिति क्या थी? तो पार्ट ए जो है ना, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, उसकी स्थापना कब हुई, किससे अलग करके बरार की स्थापना हुई, उसमें कितनी रियासतें थी। आपको याद रखने वाले ये सारे फैक्टर काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए जानते हैं हम इसके आगे की क्या कहानी है। आगे हम लोग समझेंगे जो पार्ट ए, भैया अब हमने क्या करा, रियासतों को मिलाकर पार्ट ए तो बना दिया। अब पार्ट ए जो बनाया था अब उसकी राजधानी भी बनाना पड़ेगी। तो उसकी राजधानी हमने किसको बनाया? हमने उसकी राजधानी बनाया नागपुर को। किसको बनाया? नागपुर को। आप जानते हैं नागपुर आज वर्तमान में महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो नागपुर को बनाया। और मध्य प्रदेश जो है हमारा, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ना, उसका मुख्यालय पहले कहां था? नागपुर में था। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सर सॉरी, मुझे एक डाउट है, क्या आप हमारे पहले मुख्यमंत्री जी के बारे में बता सकते हैं, क्या वो सच में पंडित थे? चलिए भाई मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। हाँ, हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित जी थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पंडित जी से याद रखिएगा, हमारे पहले मुख्यमंत्री का नाम पंडित रविशंकर शुक्ल। देखिएगा अब हम बात करते हैं प्रथम गवर्नर। प्रथम गवर्नर कौन थे? राघवेंद्र राव। ठीक है, तो आपने क्या जाना? पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर। पार्ट जो ए था उसके पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल और गवर्नर, ठीक है, गवर्नर कौन थे? राघवेंद्र राव थे। चलिए ठीक है, आपने ये देखा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आखिर पार्ट ए में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो मैंने कहा था कि वैसे तो 15 रियासतें हुआ करती थी। यहां पर 15 रियासतें मैंने मैप में, ये मैंने आपको हैंडमेड बना के दे रखा है मैप। आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? आप इस लेक्चर को जब कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप लोगों को ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। कहां से मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। साथ ही आप हमारे यूनिक इंस्टीट्यूट के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट क्लास के लिए। वहां पर आपको सीक्वेंस में सिस्टमेटिक अभी आप लोगों को हमारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। चाहे एमपीजी के थ्योरी के लेक्चर्स की बात करें, उसके पीडीएफ की बात करें, या फिर एमपीजी के जो परीक्षा धाम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, वो सारा सब कुछ पीडीएफ एंड लेक्चर्स भी। तो प्रमुख क्षेत्र पार्ट ए के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? महाकोशल आता है जो कि आज वर्तमान में जबलपुर क्षेत्र है। उसके बाद में खेरागढ़ जो छत्तीसगढ़ आज है। विदर्भ जो वर्तमान में नागपुर के नाम से जाना जाता है। रायगढ़ जो छत्तीसगढ़ में है। मकड़ाई जो वर्तमान में हरदा है। कोरिया छत्तीसगढ़ में चला गया। सरगुजा छत्तीसगढ़ में। बस्तर छत्तीसगढ़। ठीक है, ये सारे क्षेत्र का वर्तमान नाम भी आपको ब्रैकेट में दे रखा है। तो ये जो क्षेत्र थे पार्ट ए के अंतर्गत आते थे। तो क्या समझे आप लोग पार्ट ए के बारे में कि भाई मध्य प्रदेश 1947 के बाद जो हमारा मध्य प्रदेश 3 खंडों में बटा हुआ था। पहला खंड का नाम हमने देखा कि पार्ट ए था, और पार्ट ए में हमने देखा, क्या देखा कि भैया उसका नाम क्या था प्राचीन समय में? सेंट्रल प्रोविंस और बरार। सेंट्रल प्रोविंस कब पड़ा, बरार कब पड़ा? बरार को हैदराबाद से अलग किया गया। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राजधानी क्या थी? गवर्नर क्या थे? ये सब कुछ आपने जाना। चलिए अब हम लोग जानेंगे पार्ट बी के बारे में। देखिएगा पार्ट बी में मध्य भारत प्रांत के नाम से जाना जाता था। यानी प्राचीन समय में, है ना, मैं बात कर रहा हूं 1947 के बाद की स्थिति की। पार्ट बी जो था मध्य भारत प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1948 में 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत प्रांत का गठन हुआ था। भैया आपको याद रखना, पहले कितनी रियासतें थे? पार्ट ए में 15 थी। अब बी के अंदर कितनी है? 25 रियासतें हैं। याद रखिएगा बी के अंदर कितनी रियासतें हैं? 25, यानी पहले से 10 ज्यादा है। तो थोड़ा सा रिलेशन बना के आप लोगों को थोड़ा सा फनी वे में चीजों को याद करोगे, सुनोगे। इस लेक्चर में काफी फन मिलने वाला है आपको, नॉलेज के साथ में काफी एंटरटेन भी यहां पर मैं कराने वाला हूं। चलिए,
तो हम लोग यहां पर देखते हैं 1948 में 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत प्रांत का गठन हुआ था। राजधानी आखिर पार्ट बी की कौन सी थी या क्या थी? तो देखो मैं आपको बता देता हूं, हमारा पार्ट बी एक ऐसा खंड था, ऐसा टुकड़ा था जहां पर दो राजधानियां हुआ करती थी। शीतकालीन जो राजधानी थी है ना, वो ग्वालियर हुआ करती थी 6.5 महीने के लिए, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर हुआ करती थी 5.5 महीने के लिए। तो याद रखिएगा पार्ट बी की कितनी राजधानियां थी? आपसे अगर पूछ लेता है एग्जामिनर तो आपका जवाब होगा सर 2 राजधानियां थी, एक शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। याद रखिएगा। प्रशासन की बात करें तो हमने देखा था पार्ट ए में, वहां पर भी मुख्यमंत्री थे, वहां पर भी गवर्नर थे। भूल गए कि याद है आपको पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे, गवर्नर कौन थे? तो मैंने बताया था, अभी एक स्टूडेंट का डाउट था कि क्या रविशंकर जी रियल में पंडित थे, तो मैंने उनका डाउट भी क्लियर किया था, आपको याद रहा होगा। प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे, ठीक है। कौन थे? लीलाधर जोशी। और है ना, प्रथम मुख्यमंत्री मतलब पार्ट ए बी की बात कर रहा हूं। प्रथम गवर्नर तखतमल जैन थे, ठीक है। कौन थे? तखतमल जैन। चलिए प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे पार्ट बी में? तो होलकर रियासत जो काफी प्रसिद्ध फेमस रियासत है, और इंदौर में आपने देखा होगा होलकर लोगों का राज रहा है, और वर्तमान में होलकर रियासत इंदौर का क्षेत्र है। सिंधिया रियासत जो वर्तमान में ग्वालियर है, ठीक है, ये उस जमाने में किसका क्षेत्र हुआ करती थी, किसका हिस्सा हुआ करती थी? पार्ट बी का। राजगढ़, दतिया, देवास, रतलाम, चार और बड़वानी, ये क्या है? ये क्षेत्र उस समय पार्ट बी में सम्मिलित हुआ करते थे। खैर आज भी है पर इनके नाम बदल गए हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग जानेंगे पार्ट सी के बारे में। सर मुझे तो आपकी क्लास में बहुत मजा आ रहा है, मैंने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, आप भी जल्दी से कर लो, मजे ही मजे होंगे। ओके डियर, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फॉर दिस। चलिए फटाफट आप भी कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही बहुत मजेदार एमपीजी के सीरीज यहां पर कंटिन्यू मिलती रहे। चलिए अब हम लोग पार्ट सी की बात करेंगे। पार्ट सी में आप देखेंगे विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश, हमारा जो विंध्य प्रदेश है पार्ट सी का नाम था। पार्ट सी कहां पर है? पार्ट सी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। वहां पर कितनी रियासतों को सम्मिलित किया गया था? 38 रियासतों को। 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है। याद रहेगा आपको कि बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों खंड है ना, बस याद रखिएगा बी से बीबी है ना। अब ये बीबी कौन सी बीबी? बुंदेल, बी से बीबी मतलब बुंदेलखंड, और बी से बघेलखंड, ये दोनों को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। 1 जनवरी 1950 को इसे पार्ट सी का दर्जा दिया गया। भाई पार्ट सी कब बना? 1950 को बना था। प्रमुख क्षेत्र इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड थे। चलिए इतना समझ में आया। चलिए सर प्लीज मेरा एक सवाल था, क्या आप मुझे बताएंगे पार्ट सी का नाम विंध्य प्रदेश क्यों पड़ा? हाँ, मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। विंध्य प्रदेश पार्ट सी का नाम क्यों रखा गया, ठीक है, किस कारण पड़ा? तो विंध्य प्रदेश मतलब आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में 2 पर्वत है, एक सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, एक सतपुड़ा पर्वत और दूसरा है विंध्याचल पर्वत, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है आप देखोगे है ना, यहां पर पश्चिम से लगाकर पूर्व की ओर है, ठीक है, इस टाइप से फैला हुआ है। तो भैया विंध्याचल जो पर्वत है उसका विस्तार आपको पार्ट सी तक मिलता है, इसी कारण उसकी उपस्थिति के कारण पार्ट सी का नाम विंध्य प्रदेश रखा गया है, यानी विंध्याचल के कारण ही उसका नाम पड़ा है। उम्मीद करता हूं आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिएगा अब मैंने यहां पर एक आप लोगों को ये जो टेबल दे रखी है यहां पर ओवरऑल समराइज वे में कि आप एक नजर में सारी चीजों को देख पाए। जैसे आपने पार्ट ए पढ़ा तो उसका नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस और बराड़ था, है ना, जो उसकी राजधानी नागपुर थी। इसमें कितनी रियासतें थी? 15 थी। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, और यहां के गवर्नर थे राघवेंद्र राव। फिर पार्ट बी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। हमारा जो पार्ट बी कौन सा क्षेत्र था? मध्य भारत का क्षेत्र था, और यहां की 2 राजधानियां थी, है ना। ग्वालियर जो थी शीतकालीन राजधानी थी, इंदौर जो थी ग्रीष्मकालीन। 25 रियासतें इसमें शामिल थी। लीलाधर जोशी भैया पार्ट बी जो था, है ना, लीलाधर जोशी यहाँ के राज्य प्रमुख थे, बोले तो सीएम थे, और तखतमल जैन जो थे यहाँ के गवर्नर थे। पार्ट सी की बात करें तो उसका नाम अभी मैंने बताया विंध्य प्रदेश था, और रीवा यहाँ की राजधानी थी। विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? रीवा। 38 रियासतें इसमें शामिल थी, और यहाँ के सीएम थे शंभुनाथ शुक्ल। याद रखिएगा। भोपाल
अच्छा, हमारा क्या मध्य प्रदेश सर सिर्फ 3 खंडों में विभाजित था? तो मैं कहूंगा कि वैसे तो 4 खंड थे, एक छोटा सा और टुकड़ा था जिसका नाम था भोपाल। यह भी एक स्वतंत्र क्षेत्र था, है ना। ये तीनों क्षेत्र अलग थे और भोपाल अलग था। अभी मैप में आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूं। तो भोपाल जो स्टेट था, स्वतंत्र राज्य के रूप में उस समय था, जो पार्ट सी के अंतर्गत बाद में ले लिया गया था या रख दिया गया था। और इसकी राजधानी भोपाल थी। ये एक स्वयं रियासत थी, ठीक है, यह एक क्षेत्र था। और यहां के प्रमुख थे, है ना, मोहम्मद हमीदुल्लाह। तो पार्ट, है ना, एबीसी के बारे में आपने देखा, भोपाल के जो राज प्रमुख थे वहां पर कौन थे? मोहम्मद हमीदुल्लाह। ये वहां पर बागडोर संभाल रहे थे। और यहाँ के, है ना, भोपाल के उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन बने थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। चलिए जानते हैं आगे की कहानी को। अब हम लोग देखेंगे कि हमने देखा कि भैया एबीसी जो पार्ट है उसका गठन कैसे हुआ, उसमें कितनी रियासतें थी। साथ में आपने देखा कि यहां पर तीनों रियासतें जो थी उसमें, है ना, एबीसी जो खंड थे, ठीक है, एबीसी जो खंड थे उसमें कितनी कितनी रियासतें थी, वहां पर कौन गवर्नर थे, वहां पर कौन मुख्यमंत्री थे, सारी बातों की हमने चर्चा करी। अब हम लोग देखेंगे, है ना, देखिए 1 नवंबर 1956 की जो स्थिति है, मध्य प्रदेश का जो गठन है, हम लोग अब गठन की ओर बढ़ रहे हैं। ये तीनों पार्ट को हम लोग मिलाना चाह रहे हैं, यानी तीनों खंडों को, टुकड़ों को मिलाकर एक हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे होगा, इस वीडियो में आप लोग ये समझने वाले हो। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे की कहानी बता देता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सर क्या बताऊं, मेरी जीके ऐसी है जैसे जियो नेटवर्क, कभी फुल स्पीड तो कभी नो सर्विस। भैया जीके को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत की क्लासेस रेगुलर देखना चाहिए और आप लोगों को हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे फजल अली आयोग का गठन। अब देखिएगा, अब हमारा जो 1 नवंबर 1956 की स्थिति, ये जो तीनों खंड है, तीनों को अब हम लोग अगर मिला देंगे तो हमारा एक कंप्लीट मध्य प्रदेश बनेगा। और कैसे बनेगा तो देखिएगा, इसके लिए हमने जिम्मेदारी दी फजल अली आयोग को, ठीक है। फजल अली जो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे, अधिकारी थे, है ना, उन्हीं को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और इस आयोग का गठन किया गया कि भैया आप ये तीनों खंडों को मिलाकर एक राज्य में कैसे कन्वर्ट करना है ना, एक में इसको एक कैसे बनाना है, उस पर आपको काम करना है। तो 1953 को फजल अली आयोग का गठन हुआ और 1 नवंबर 1956 से इसकी सिफारिशें लागू कर दी गई। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया सिफारिश में कहा कि पार्ट ए बी सी तीनों की जो 79 रियासतें, अब 79 कैसे हो गई? तो आप देखोगे पार्ट जो ए है यहां पर 15 रियासतें हैं, पार्ट जो बी है वहां पर 25 रियासतें हैं, पार्ट जो सी है 38 है, और जो भोपाल है उस वहां पर भी आपको एक देखने के लिए मिलेगी। भोपाल खुद एक रियासत थी, सबको अगर आप एड ऑन करोगे, जोड़ोगे तो 79 हो जाएगा, है ना। अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश तीनों क्षेत्रों को मिलाकर गठित किया जाना था, ऐसी इनकी सिफारिश थी कि भैया ये मध्य भारत का जो प्रांत है दैट मींस पार्ट बी है, विंध्य प्रदेश जो पार्ट सी है, और सेंट्रल प्रोविंस और बरार जो पार्ट है, तीनों को मिला दो और बना दो हमारा एक मध्य प्रदेश, ठीक है। ऐसे ही फजल अली आयोग की सिफारिश थी। अब मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश का जो गठन है किस धारा के तहत हुआ था, किस अधिनियम के तहत हुआ था, यह हम लोग देखेंगे। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9, देखो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था किस अधिनियम के तहत हुआ था। आजकल वो जमाना गया जहां पर बहुत हलवा से सवाल बनते थे कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बताइए, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है कौन सी है। अब ऐसे तो सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे, आप लोग जितना डीप स्टडी कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप लोगों के लिए उतना ही बेहतर होने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, है ना। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 7 संभाग और 43 जिले सम्मिलित थे। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, आप सोचोगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन तो सर 2000 में हुआ। भैया हमने ये जो 3 खंड थे एबीसी, इन तीनों को मिला करके फिर से बनाया हमारा मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को, इसलिए मैंने पुनर्गठन शब्द का वहां पर इस्तेमाल किया। अभी हम लोग जब छत्तीसगढ़ अलग होगा तब हम देखेंगे पुनर्गठन के बारे में, और यानी फिर से गठन, पुनर्गठन का मतलब कुछ अलग नहीं हुआ, फिर से गठन हम लोगों ने किया था। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, हमारे पास 7 संभाग थे और 43 जिले थे।
ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे और कितने जिले थे। चलिए, फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। जो फजल अली आयोग, आयोग मतलब भैया एक टीम बनाई गई कि फजल अली साहब की अध्यक्षता में, यानी टीम के कैप्टन होंगे फजल अली, और जबलपुर को उन्होंने कहा कि भैया राजधानी बना लो, राज्य तो बना लेंगे इन तीनों को मिला करके, भोपाल को भी मिला करके। पर भोपाल के जो नवाब थे डॉक्टर मतलब हमीदुल्ला साहब, मोहम्मद हमीदुल्लाह, ये मान नहीं रहे थे, है ना, मध्य प्रदेश में शामिल होना नहीं चाह रहे थे। किंतु बाद में इन्हें, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझाया और इन्हें समझ में आई, है ना, और ये फिर शामिल हुए। ठीक है, ये पार्ट सी में शामिल हो गए थे। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति जताई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाने का श्रेय किसको जाता है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल को बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो आप क्या कहोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए, लेकिन फजल अली आयोग ने सुझाव क्या दिया था, जबलपुर को बनाने के, लेकिन बनाया किसे गया, बनाया गया था भोपाल को। ठीक है, किन के कहने पर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे भैया 1 नवंबर 1956 की स्थिति में, ये जब हमने टीम बना ली, आयोग बना लिया, अब इन्होंने कहा कि 3 क्षेत्रों को मिला दो और बना दो क्या, हमारा एक प्यारा मध्य प्रदेश। अब बनाना है, साथ में भोपाल को भी मिला लिया हमने पार्ट सी में। अब देखिए हमने क्या किया, डायरेक्ट नहीं पूरा मध्य प्रदेश का गठन किया, हमने कुछ उसमें चेंजेस भी किए, है ना। हमें लगा कि भाई पार्ट ए में कुछ चेंजेस करना है, भाई अब जब हम कुछ नया बनाने जाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस परिवर्तन भी तो करते हैं। ऐसे ही पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ, पार्ट ए के 8 जिले, अब यहां पर जो पार्ट ए में ये महाराष्ट्र लगा हुआ, आज भी हमारा जो दक्षिणी राज्य यहां पर क्या है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में, है ना, आज ये क्षेत्र आज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हमने ये क्षेत्र पहले मध्य प्रदेश के पार्ट ए में थे, ये हमने किसको दे दिए, ये हमने दे दिए, है ना, तत्कालीन जो मुंबई राज्य था, है ना, आज महाराष्ट्र कहते हो, पहले उसे बंबई कहा जाता था। अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्डाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा और चांदा, ये जो क्षेत्र हैं ये हमने दे दिए तत्कालीन बंबई राज्य, उस जमाने में बंबई नाम से जाना जाता था महाराष्ट्र। अब पार्ट बी में सर हमने क्या परिवर्तन किए, चलिए जान लेते हैं। पार्ट बी में परिवर्तन किए, राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल कर लिया गया। भाई हमारा यहां पर आपने देखा कि यहां पर पश्चिमी राज्य कौन सा है, यहां पर है राजस्थान। ठीक है, अब ये जो राजस्थान है यहां पर आपने देखा होगा मंदसौर, है ना, रतलाम, ये जो अपने जिले आज हमारे देखे तो यहां पर राजस्थान के सिरोंज को, यहां पर राजस्थान की एक तहसील थी सिरोंज, उसको कहां मिला लिया हमने, उस समय विदिशा में मिला लिया, है ना, उस समय काय में मिला लिया, पार्ट बी के सिरोंज को विदिशा जिले में मिला लिया। मंदसौर के सुनील टप्पा को राजस्थान में सम्मिलित कर लिया। अब क्या हुआ, यानी पार्ट बी में हमने एक सौदा कर लिया। अब सरल भाषा में समझाता हूं, पार्ट बी में हमने कैसा सौदा किया, राजस्थान को बोला, अब सौदा किसके किसके बीच में होगा, एमपी और राजस्थान के बीच में। पार्ट बी को, है ना, पार्ट बी में हमने क्या किया, एक सौदा कर लिया। एमपी का जो हमने सुनील टप्पा था वो राजस्थान को दे दिया, और राजस्थान का जो सिरोंज था वो हमने हमारे विदिशा में मिला लिया। मतलब हमने कुछ दिया है तो कुछ लिया भी है पार्ट बी में, याद रखिएगा। पार्ट सी में भैया हमने कोई चेंजेस नहीं किया, पार्ट सी वैसा का वैसा हमारे मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर लिया। तो हमने मध्य प्रदेश का निर्माण करने से पहले उसमें जब चेंजेस किए थे, तीनों पार्ट को मिलाकर कुछ हटाया था कुछ जोड़ा था, तो ये याद रखिएगा। ए में हमने हटाया ही था, है ना, कुछ बंबई से लिया नहीं था। बी में हमने, है ना, राजस्थान से लिया था सिरोंज को, है ना, सिरोंज तहसील है ना, उसको विदिशा में मिलाया। और सुनील टप्पा जो हमारे मध्य प्रदेश का पार्ट था वो हमने किसको दे दिया, राजस्थान को, जो मंदसौर का हिस्सा था। और पार्ट सी में तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। चलिए ठीक है, फटाफट करके बढ़ते हैं आगे की ओर। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को तो हमने लाइक कर ही दिया है, साथ ही चैनल को हम सब्सक्राइब भी करेंगे क्योंकि क्लास लगी आपकी बहुत दमदार। सर एक सवाल था, क्या रोज ऐसी क्लासेस मिलेगी और क्या एमपीजी के परीक्षा नाम की न्यू बुक पूरी पढ़ाएंगे आप? थैंक यू सो मच, आपने सब्सक्राइब किया। चलिए जो लोग भी देख रहे हैं वो भी फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर आप लोगों को परीक्षा धाम बुक कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, पूरा सिलेबस होगा, लेकिन आप उसको, आपके सामने उसको मैं एक नए फॉर्म में रखूंगा, एक नए अंदाज में रखूंगा, सरलतम सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाया जाएगा। चलिए ठीक है,
मैं बता रहा हूं 1 नवंबर 2000 की स्थिति। अब हम लोग 56 में तो मध्य प्रदेश का गठन कर चुके हैं। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य बना। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से जैसे बस्तर, रायगढ़, सरगुजा और कोरिया छत्तीसगढ़ में चले गए, ये शामिल हो गए। ये आपने देखा हमारा पड़ोसी जो राज्य है ना, पड़ोसी राज्य कौन सा, ठीक है, ये हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है, जो पूर्वी राज्य है। कौन सा राज्य है? पूर्वी राज्य। चलिए ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, ये हमारा पड़ोसी राज्य पूर्वी राज्य छत्तीसगढ़ है ना, ये हमसे अलग हो गया, ये हिस्सा छत्तीसगढ़ का है। अब हमने कौन कौन से क्षेत्र दे दी, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं, ठीक है। वर्तमान मध्य प्रदेश, इस पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल और जनसंख्या कम हो गई। भाई आप समझो ना कि भाई जब हमारा कुछ हिस्सा जमीन का टुकड़ा भी हम दूसरे राज्यों को देंगे तो हमारा क्षेत्रफल भी कम होगा। एक जमाने में हम लोग क्षेत्रफल में नंबर 1 हुआ करते थे। आज वर्तमान में नंबर 1 क्षेत्रफल में भारत का राज्य कौन सा है? पहले नंबर पर, वो है राजस्थान। लेकिन एमपी अब कौन से नंबर पर आ गया है? दूसरे नंबर पर। लेकिन 1 नवंबर 2000 की स्थिति में बता रहा हूं, उस समय अगर छत्तीसगढ़ अलग नहीं होता तो हम आज भी क्या होते हैं? नंबर 1 होते हैं क्षेत्रफल में। इस पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों कम हो गई और यह वर्तमान स्वरूप में आया। तो आज का हमारा जो मध्य प्रदेश का आप मैप देखते हैं, वह वर्ष 2000 में कहीं ना कहीं उसका निर्माण किया गया, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और हमारा प्यारा मध्य प्रदेश बनाया गया। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। आज की क्लास यहीं समाप्त करना पड़ेगी हमें, क्योंकि आप लोगों को हमने यहां पर बताया मध्य प्रदेश का किस प्रकार फॉर्मेशन हुआ, किस प्रकार गठन हुआ। अगर आपने एमपीजीके के इस सीरीज को एंजॉय किया है, वीडियो को फटाफट करके लाइक कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे कंप्लीट प्लेलिस्ट में देखेंगे एमपीजीके एमसीक्यू सीरीज, जो परीक्षा धाम के लेटेस्ट बुक से हमने पढ़ा रखा है, साथ ही थ्योरी बुक भी, ठीक है। और इसके अलावा और भी कंप्लीटली बुक की सीरीज आ रही है इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।